हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे ज्योग्राफी का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछता है, तो आप लोग इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज हम देखेंगे 12th फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का आपका 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछता है, तो आप लोग इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और आपका रोज शाम को 8 बजे लाइव क्लास करवाया जाएगा, तो आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िए। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लगाते चलिएगा। आइए देखते हैं पहला नंबर क्या कर रहा है। पहला नंबर है आपका, पहला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? आपको बताना है इनमें से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। ऑप्शन ए भवन, ऑप्शन बी कार्यालय का स्थान, ऑप्शन सी सड़क सेतु हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये कौन है? आपको बताना है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। तो ये कौन है? आप लोग को याद रखना है। तो ये कौन है? आप लोग याद रखिएगा। तो ये कौन है? तो इनमें से सभी हो जाता है, यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है भवन, कार्यालय का स्थान, सड़क सेतु हवाई अड्डा सभी हो जाएगा, यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 2 नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। आप लोग जल्दी से बताइए कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है क्या होता है। तो ये अधिकतम लोक कल्याण होता है, यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखने एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये अधिकतम लोक कल्याण होता है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। 3 नंबर प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? आपको बताना है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी मिश्रित। तो ये किस में लिया जाता है? आप लोग को याद रखना है। तो ये पूंजीवादी में लिया जाता है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग इस वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है। तो ये कौन है? आप लोग को याद रखना है। तो ये कौन है? तो ये आर्थिक स्वतंत्र है, यानी आपका सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। तो ये कौन है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या नहीं है? तो ये अर्थव्यवस्था आर्थिक स्वतंत्र नहीं है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र का अध्ययन वृष्टि किस वर्ष विभाजित हुआ था? आपको बताना है अर्थव्यवस्था अध्ययन वृष्टि किस वर्ष विभाजित हुआ था? अर्थव्यवस्था एक समृष्ट अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ था? ऑप्शन 1930 में, ऑप्शन बी 1933 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी
1935 में तो ये किस में विभाजित हुआ था, आप लोग को याद रखना है किस में हुआ था, तो ये 1933 में हुआ था, आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लगाते चलिए। 6 नंबर देखिए प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरी देश से हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरे देश से होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, आप लोग बताइए कि जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरे देश से होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आप लोग को याद रखना है। तो ये क्या कहते हैं, तो ये खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, 7 नंबर प्रश्न, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किन के द्वारा प्रस्तुत की गई, आपको बताना है। आर्थिक वृद्धि और धारणा अर्थव्यवस्था किन के द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो ये किन के द्वारा प्रस्तुत की गई, आप लोग को याद रखें, एडन स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत की गई, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर, 8 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था का जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है, आपको बताना है। अर्थव्यवस्था जोखिम सहने के बाद उद्यमी क्या प्राप्त करता है, तो ये क्या प्राप्त करता है, आप लोग को याद रखना है, ब्याज प्राप्त करते हैं, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लगाते चलिए। 9 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए। तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, आपको बताना है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, आप लोग जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये कौन आता है, आप लोग को याद रखना है। तो ये कौन आता है, तो ये खुदरा व्यापार आता है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर, 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र में से संबंधित है, आपको बताना, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कौन है, आप लोग को याद रखना है। तो ये कौन है, तो ये खनन जो होता है तृतीय क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, 11 नंबर प्रश्न, माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ऑप्शन ए और अरबी शब्द से, ऑप्शन बी ग्रीक शब्द से, ऑप्शन सी जर्मनी शब्द से, ऑप्शन डी अंग्रेजी शब्द से। तो 21 शब्द से आप लोग को याद रखना है, तो 21 शब्द से तो है, तो है अरबी शब्द से आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 12 नंबर, 12 नंबर प्रश्न, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य से समस्या की जाती है, आपको बताना है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, ऑप्शन ए चुनाव की, ऑप्शन बी उपभोक्ता आय की, ऑप्शन सी फर्म चयन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ये किसकी है, तो चुनाव की, आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर, 13 नंबर प्रश्न, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, आपको बताना है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी बोल्डिंग, ऑप्शन सी कैंस, ऑप्शन डी रैंगनर फिश। तो कौन थे, आप लोग को याद रखना है, तो ये कौन थे, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ये कौन थे, तो ये रैनर फिश थे, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था दोनों को सहन अस्तित्व होता है, इनमें से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र कौन सी, ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन हो जाता है, आप लोग को याद रखना है, कौन हो जाता है, तो ये कौन होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, 15 नंबर प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधान पाई जाती है, आपको बताना है। किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी संपत्ति स्थायित्व संपादन पाई जाती है, ऑप्शन ए समाजवाद में, ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन सी पूंजीवादी में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो ये किस में पाया जाता है, आप लोग को याद रखना है, तो ये किस में पाया जाता है, तो ये
पूंजीवादी में पाया जाता है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या कौन सी है? आपको बताना है अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या कौन सी है। ऑप्शन केंद्रीय समस्या कौन सी है? ऑप्शन ए संसाधनों का अंटवन, ऑप्शन बी संसाधनों की कुल कुशलता उपयोग, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाता है, आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, वृष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। आपको बताना है वृष्टि अर्थशास्त्र कैसा अध्ययन करता है। आप लोग जल्दी से बताइए कि वृष्टि अर्थशास्त्र कैसा अध्ययन करता है। तो ये कैसा अध्ययन करता है आप लोग को याद रखना है। तो ये व्यक्तिगत इकाई का करता है, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी पूंजी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो ये कौन है आप लोग को याद रखना है। तो ये कौन है? तो ये मुद्रा, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें आपका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न, वृष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। आपको बताना है वृष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। तो आप लोग को याद रखना है एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का साधन किया जाता है। आपको बताना है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का साधन करते हैं। तो ये किस में करते हैं आप लोग को याद रखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में करते हैं, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र द्वारा किए गए हुए में को क्या कहते हैं। आपको बताने अर्थव्यवस्था में परिवार के क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निवेश आय, ऑप्शन बी उपभोग व्यय, ऑप्शन सी आयता व्यय, ऑप्शन डी निर्यात है। तो ये क्या कहलाता है आप लोग को याद रखने हैं। तो ये क्या कहलाता है आप लोग को याद रखने हैं। तो ये उपभोग व्यय कहलाता है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की मुख्य समृद्धि के लिए संसाधनों का निवेदान होता है। तो किस में होता है आप लोग को याद रखने। केंद्रीय अर्थशास्त्र में होता है, अर्थव्यवस्था में होता है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है। आपको बताना है अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है। आप लोग को बताना है कि अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है। तो ये किसका उत्पादन करती है आप लोग को याद रखना है। सेवाओं का उत्पादन करती है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस चर को एक समयवाद के लिए परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है निम्न में से किस चर को एक समय के लिए परिभाषित किया जाता है। तो किसको किया जाता है आप लोग जल्दी से बताइए कि 24 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किसको परिभाषित किया जाता है। तो इनमें से सभी को परिभाषित किया जाता है। निवेश, उपभोग और आय तीनों को परिभाषित किया जाता है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन भौतिक पूंजी का स्टॉक नहीं है। आपको इनमें बताना है कि इनमें से कौन भौतिक पूंजी का स्टॉक नहीं है। तो ये कौन है आप लोग को याद रखना है। तो ये कौन नहीं है। तो आप लोग को याद रखिएगा, ये फल नहीं होता है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से किससे असली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा। आपको बताना है इनमें से किससे
अगली पीढ़ी पर बोझ बढ़ेगा, आपको बताना है इनमें से किससे अगली पीढ़ी पर बोझ बनेगा। ऑप्शन है वय से, ऑप्शन बी कर से, ऑप्शन सी रीढ़ से, ऑप्शन डी इनमें से सभी से। तो किससे बनेगा आप लोग को याद रखना, इनमें से सभी से बनेगा, वैसे भी बनेगा, कर से और रीढ़ से, तीनों से बनेगा, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न, वो वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, आपको बताना है। वो वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होती है उसको क्या कहते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर की उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं आप लोग को याद रखना है, उसको टिकाऊ वस्तु कहते हैं, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न, समान वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी, आपको बताना है। समान वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होती है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब सामान्य वस्तु की मांग आय वृद्धि के साथ होगी तो उसका क्या होगा। तो आप लोग को याद रखना है, तो ये क्या होता है, तो ये बढ़ता है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आपका जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न, पूंजीवादी देश उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है, आपको बताना है। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है, आपको बताना है। पूंजीवादी देशों में क्रियाकलाप, उत्पादन का क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है। तो किसको हाथों में होता है, आप लोग को याद रखना है, पूंजीवादी उद्यमियों के हाथों में होता है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न, उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं, आपको बताना है। उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं, आपको बताना है। उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्पादन के किस संसाधन को लाभ कहते हैं, तो उसको कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, पूंजी को कहते हैं, यानी आपका बी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।